बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला एक अदालत से दो खुशखबरियाँ, पेशावर हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खुशखबरी और सुप्रीम कोर्ट में उससे भी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। लंदन प्लान आज प्रैक्टिकली फ्लॉप हो चुका है, जिसका सबसे अहम पॉइंट इमरान खान साहब के बकौल ये था कि भाई बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन अब बल्ला भी होगा और इमरान खान भी होगा। दोनों इलेक्शंस में होंगे और दोनों इलेक्शंस लड़ेंगे और दोनों इलेक्शंस जीतेंगे। ये खबर असल में क्या है और ये दोनों बड़े रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिले हैं, इनको डिस्कस करते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स तो मस्ट आपने करना है। अच्छा, मैं सबसे पहले आपके सामने ये खबर रखूंगा कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहचान है बल्ला, क्रिकेट बैट, ये हर मुमकिन जो है वो छीनने की कोशिश की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इमरान खान साहब के बकौल ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान खान जेल में होना चाहिए और बैट जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बैट के होते हुए नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकते। नून लीग ये इलेक्शन नहीं जीत सकती। अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर हुआ तो लोग इमरान खान को वोट करेंगे, लोग जो हैं वो बैट को वोट करेंगे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान ने उसका भी सलूशन ढूंढ के रखा हुआ है। और ये बल्ले का निशान इतना ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ है, और इमरान खान की जो अभी पॉलिसी जारी हुई है इलेक्शंस को लेकर, सबसे पहले इमरान खान ने बोला है कि भाई पंजाब में जिन लोगों को इलेक्शंस के लिए टिकट दिया गया था, जो आपको मालूम है इलेक्शंस नहीं हुए थे पंजाब और केपी में, वो लोग और उनमें जो लोग भाग गए वो तो गेम से आउट हो गए। जिनको टिकट दिए गए थे वो लोग खड़े रहे, वो सबसे पहले उनको टिकट मिलेगी। उसके बाद जो लोग जेल में हैं उनको टिकट मिलेगी। उसके बाद जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए उनमें से किसको टिकट देनी है और फिर वापस आ गए, इसके ऊपर फैसला जो है वो इमरान खान साहब करेंगे। उसके अलावा पार्टी कुछ इसमें तब्दीली भी कर सकती है। और उससे पहले ये खबर आना, अच्छा सबसे पहले जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ने ये बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। कल आपको मालूम है कि पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान के ऊपर 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी, जस्टिस अनवार और जस्टिस अरशद अली साहब। वहाँ पर सबसे बड़ी जो हजीमत का सामना उठाना पड़ा मुबैना तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को, उसके पास ये राइट ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो स्क्रूटनी करे और उसकी जो प्रोसीजरिंग गलती है उसको बेस बनाकर 9 करोड़ वोटर्स को उनके हक से ही महरूम कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक फरिस्त जारी किया है जिसमें एएनपी और पीटीआई इन दोनों को साइन नहीं दिया गया, यानी कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो नहीं दिया गया। 145 जो सियासी जमातें हैं उनको इलेक्शन के लिए जो साइन है वो दिए गए हैं। बल्ला जो है इसके ऊपर जो जस्टिस अरशद अली साहब हैं उन्होंने डायरेक्ट समझ लें कि एक तरह से ये फैसला ही सुना दिया कि भाई अगर हम आपको आपका मसला हल कर देते हैं, यानी बल्ले का निशान आपको वापस दे देते हैं, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर तो मसला इधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने बोला जी ठीक है, हमारा तो मसला यही है कि बल्ले का निशान होना चाहिए। तो बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो महफूज फैसला रात को सुनाया गया था, अब से कुछ देर बाद जब आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे या देखते हुए या उसके कुछ ही घंटों के बाद
पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि 13 जनवरी को सबमिट करवाने हैं या लोगों को टिकट्स देने हैं, सर्टिफिकेट्स देने हैं, और उसके ऊपर बल्ले का निशान होना इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। चीफ जस्टिस उनके साथ जस्टिस अदर मिनल्ला ये सिविल लिबर्टी के ऊपर बहुत बिलीव रखते हैं, शहरी आज़ादियों के ऊपर। अब रखते हैं नहीं रखते, या आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये दोनों जज इसके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं वो फेमस हैं, मशहूर हैं, क्योंकि जो नवाज शरीफ की अहली का केस था उसमें भी चीफ जस्टिस ने ये बोला कि छोटी मोटी जो गलती है उसके ऊपर, अच्छा नवाज शरीफ साहब की गलती छोटी नहीं है ये तो आपको मालूम है, लेकिन अगर किसी बंदे ने, क्योंकि ये फैसला भी तो ख़ास नवाज शरीफ साहब के लिए तो नहीं था ना, इसमें तो आप ये कह लें कि इसका फ़ायदा हुआ नवाज शरीफ साहब को, लेकिन केस तो यही है कि भाई अगर किसी ने इस तरह का कोई एक मिसाल, एक बंदे ने बिल जमा नहीं करवाया तो उसको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया, उसके पेपर रिजेक्ट हुए, वो सादक और अमीन नहीं रखा, वो फिर कभी इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो ब्लंडर है, जो गलती है, जो बेईमानी है, उसको ना एक ही कैटेगरी में रख दिया गया था, तो उस चीज़ से निकाला गया है। शायद कुछ लोग इख्तलाफ करें कि भाई नहीं नवाज शरीफ को तो नाअहल होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, जो केस उनके ऊपर बने थे वो तो एनीवे ख़त्म हो गए हैं अब सब कुछ। लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पर एक वो जो काजी फाइज ईसा साहब का असल में जो पॉइंट था, वो जो बल्ले का निशान है ना, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोसीजरल गलती है उसको बेस बनाकर आप 9 करोड़ जो वोट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे, उनको आप जो है 9 करोड़ नहीं बल्कि ये 2.5 करोड़, आई थिंक 2.5 करोड़ जो वोट पड़े थे पीटीआई को पिछले इलेक्शंस में, और अब डेफिनेटली इसकी तादाद डबल हो चुकी है। तो ये जो लोग हैं इनका जो हक है ये उनसे छीना नहीं जा सकता, और किसी भी सियासी जमात से नहीं छीना जा सकता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहावत है डेमोक्रेटिक सिस्टम के हवाले से कि कोई बंदा अगर आपको दरख्त के पत्ते के ऊपर भी लिख के दे कि मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो उसको भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, ये उसका बुनियादी हक है। बेसिक ह्यूमन राइट में ये बात शामिल है कि हर बंदा सियासी पार्टी बना सकता है और हर बंदा वोट कास्ट कर सकता है। ये आईन पाकिस्तान इस चीज़ की ज़मानत देता है, जो एक शख्सी आज़ादी है उसमें ये बात शामिल है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि भाई ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो केस समाअत है, चूँकि 10 जनवरी है तो इस केस की समाअत होनी है। पीटीआई की जो वकला की टीम है वो बड़ी फुली कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह ये बल्ला जो है ये सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। लेकिन मेरा ये गुमान है या ज़ाती ये मेरी ओपिनियन है कि भाई ये जो बल्ले का निशान है ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने से पहले ही पेशावर हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे देगी, बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया जाएगा। जो समाअत होगी वो समाअत सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते ही एक तरह से ख़त्म जो है वो हो जाएगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह ये है कि भाई जब पीटीआई का ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों जगहों से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता, यानी पेशावर हाई कोर्ट से भी नहीं मिलता, ये सपोज कर रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, और सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता, तो उसका भी सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है, जो उन्होंने एक दूसरी सियासी जमात के साथ, शरानी ग्रुप के साथ एक इत्तेहाद कर रखा है। वो फिर किसी उस जमात का जो वो जिसे कहते हैं निशान है उसको यूज़ करके इलेक्शंस में उतर सकते हैं। लेकिन ये जो नौबत है ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। और वैसे भी चूँकि बहुत कुछ हो चुका है इससे पहले, और जो अहलियत वाला केस था वो देख लें आप, उससे पहले जिस तरह धड़ाधड़ नवाज शरीफ साहब को एक रिलीफ दिया गया, चूँकि आपको पता है बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए हैं और वो यक तरफा पर वहाँ पर शेख हसीना वाजिद वो इलेक्शन जीत चुकी हैं, और उसको दुनिया के ममालिक ने नहीं माना और उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा, और उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं करेगी दुनिया के वो ममालिक जो यानी कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव रखते हैं, शहरी आज़ादियों के ऊपर, सिविल लिबर्टी के ऊपर जो लोग यकीन रखते हैं।
ये लोग या वो ममालिक उनसे डिस्टेंस करेंगे। पाकिस्तान चूंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये भी हो सकता है कि बल्ले का जो निशान है ये सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिले और बल्ले का निशान दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस करके ये जो एक बन चुकी है ना कि रवायत बन चुकी है, या एक जो नज़र आ रहा है कि पीटीआई को साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो चुका है, चीज़ें ये जो नॉमिनेशन पेपर हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिला है। अब शहरियार अफरीदी को, रेहाना डार और काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर्स हैं जिनको नॉमिनेशन पेपर जिनके एक्सेप्ट हुए हैं और उनको अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। ये जो लोग हैं ये मिला के, और चूंकि देखो ना, आपने अगर ये कहना है कि ये क्रेडिबल इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो आपको उसके लिए ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ भी तो दिखाने या बताने के लिए होनी चाहिए। तो वो चीज़ यही है कि भाई आप पीटीआई को बल्ला वापस दे दें और अपनी जान छुड़ाने के जी नहीं देखें हमने, यानी कि उस तरह की आज़ादी तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतनी आज़ादी तो ज़रूर हो कि भाई दुनिया में जो मुबस्सरीन पाकिस्तान में इंटरनेशनल मुबस्सरीन इलेक्शन को कवर करने के लिए आएंगे उनके पास, यानी कि वो यक तरफा तौर के ऊपर ये बात ना कहें कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो आई होप आप भी दुआ करें कि भाई ये सब हो जाए और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और उन इलेक्शंस के ऊपर सवालात उस तरह से नहीं उठे। ऑलरेडी सवालात उठ चुके हैं, लेकिन उसको अब कवर किया जाए, मदावा किया जाए, अदाला किया जाए, ताकि मज़ीद इलेक्शंस के ऊपर सवालात नहीं उठें और पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं ये खुदा करे कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी लाएं। ऐसा ना हो कि भाई ये इलेक्शंस होने के बाद पाकिस्तान में बदकिस्मती से अनस्टेबिलिटी आए, माशी अनस्टेबिलिटी, क्योंकि इसके साथ जो है वो जुड़ी हुई है सियासी अदम इस्तेहकाम। अगर होता है तो माशी अदम इस्तेहकाम होगा और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। दुआ कीजिएगा कि ये इलेक्शंस पाकिस्तान में हैरो आफियत से हो जाएं और इसके बाद मुल्क जो है वो खुशहाली के रास्ते के ऊपर जाए और मुल्क में ये जो अफरा तफरी का एनवायरनमेंट हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं ये भी अपने इंजाम को पहुंच जाए और पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम आ जाए, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए। क्योंकि ये एट द एंड एक आम आदमी को इम्पेक्ट करती हैं। जब इस तरह की स्टेबिलिटी आती है, महंगाई बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर ऊपर जाता है, तो मेरे और आप जैसा एक आम आदमी ही सफ़र करता है, तो उसकी मुश्किलात में भी आसानी हो। अल्लाह हाफ़िज़।